परम आदरणीय सत्संग प्रेमी भाइयों तथा धर्मशिला बहन, सर्वप्रथम मैं सभाओं के अंदर बैठे हुए परमात्मा को अपना प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ ही साथ अनुरोध करता हूँ कुछ सर में एक बार गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी आप जानते हैं कि भगवान राम का अवतार इस धरा धाम पर जो है त्रेता युग में हुआ और उसी की वाणी को पढ़ करके अभी सुनाया गया और सारे महात्माओं ने उसी पर चर्चा की है। त्रेता युग में भगवान और संत जो होते हैं अवतरित होते हैं, अवतार के पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बिना कारण का अवतार नहीं, बिना कारण का कोई कार्य भी नहीं। अवतार का क्या कारण? कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब रहे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीड़। जब जब धर्म की हानि होने लगती है। धर्म की कब हानि होती है? जब अधर्म के रास्ते पर लोग चलना शुरू करते हैं। कहते जब जब वही धर्म की हानि बाढ़े असुर। असुर किसको कहा? जो दूसरों को दुख देता है, तरह तरह का अत्याचार, अनाचार, दुराचार, ये जो लिप्त रहता है वही असुर है। वही असुर है जो दूसरों को हमेशा दुख पहुंचाता है, समाज में अशांति पैदा करता है, वह असुर की कोटि में जाता है। जो समाज में या समाज के लिए रात दिन अनमृत परमार्थ का काम करता है, सुख पहुंचाने का काम करता है, उसी को सूर कहते हैं। तो आप समाज में देख लिया सूर की संख्या ज़्यादा है कि सूर की संख्या ज़्यादा है? समाज में आप देख लीजिए। कहते हैं जब असुर की संख्या बढ़ने लगती है तो संत और भगवंत का अवतार होता है। तो अवतार लेकर करते क्या है? भगवंत का काम है असुर का मन संहार कर देना, मने सबको मार देना। भगवान का काम, असंतों का काम है नहीं, मारने का नहीं, समझा बुझा करके सही रास्ते पर लगा। तो संत और भगवंत का काम में अंतर हो जाता है। इसलिए भगवान से भी संतों का दर्जा ऊपर है। भगवान ने खुद महसूस किया, कहा भी, मोते अधिक संत कर लेखा। हमसे भी संतों का दर्जा राम सिंधु घन सज्जन धीरा, संत मने चंदन तरु हरि संत समीरा। चंदन का वृक्ष आप देखे होंगे या नहीं सुनेंगे, चंदन का लकड़ी तो सुने होंगे, देखे होंगे। चंदन का वृक्ष परमात्मा चंदन का वृक्ष है और संत जो है हवा, चंदन की सुगंध को फैलाना, जहाँ तहाँ फैलाने का काम जो है संत। संत नहीं रहते भगवान को कौन जानता? कोई नहीं जानता। संत है तो भगवंत है। तो संत जो है भगवंत का अवतार जो हुआ त्रेता युग में, अवतार के कारण जो है सुन ही रहते। विप्रधेनु सुर संति तो लिन्न मनु जपता, निज इच्छा निर्मित नु माया गो गुण पात। कहते हैं विप्रधेनु सुर संति। अब उन्हीं की सृष्टि है, वही सृष्टि किए हैं। हम आप जितने हैं संसार में, जितने भी प्राणी जो भी हैं, उन्हीं की सृष्टि है और हर प्राणी का कार्य बटा हुआ है। जितने प्राणी हैं सबका कार्य अलग अलग, लेकिन सारे प्राणियों में श्रेष्ठ किसको कहा गया है? मनुष्य को कहा गया। सबेर ऊपर मानुष भाग, तार ऊपर भाग। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य। मनुष्य सबके ऊपर शासन करता है, लेकिन मनुष्य के ऊपर किसी का शासन नहीं। ये मनुष्य सबसे श्रेष्ठ कहा गया। क्यों कहा गया श्रेष्ठ? परमात्मा ये बनाया है सबसे श्रेष्ठ। क्यों बनाया है?
तो श्रेष्ठ काम करने के लिए बनाया है, नहीं कि इतर प्राणी जो काम करता है वही काम मनुष्य करे, तो मनुष्यता कहाँ रही? इतर प्राणी से कैसे श्रेष्ठ होगा? आहार निद्रा भय मैथुन समान पशु भी नराणाम ज्ञान नराणाम अधिको विशेषो ज्ञान हिना पशु भी समान। आहार निद्रा भय मैथुन, पशु और मनुष्य में कोई अंतर है? पशु भी खाता है, हम लोग भी खाते हैं, पशु भी सोता है, हम लोग भी सोते हैं, पशु बच्चा पैदा करता है, हम लोग भी करते हैं, तो अंतर क्या है? कहा नहीं, कोई अंतर नहीं है। पशु बिन पूछ विषा, पशु को तो सिंह पूछ है, बाल पूछ सब, पशु को सिंह पूछ है, और मनुष्य को, मनुष्य बिना पुछड़ी का ही जानवर करते हैं। मनुष्य है में मनुष्यता है तब तो मनुष्य है। बाल पूछ सब झड़ गए, पशुता का झड़ना बाकी है। ऊपर ऊपर तन समर गए, मन का समरना बाकी है। आपका मन जैसा है वैसा हम आप हैं। मन यदि बुरा है तो आप बुरे हैं, मन यदि अच्छा है तो आप अच्छे हैं। मुखड़ा चेहरा देखने से अच्छा बुरा का पहचान नहीं होता। आपका विचार, आपका मन, आप अच्छे हैं तो सारा संसार अच्छा, आप बुरे हैं तो सारा संसार बुरा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा गया। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी महाराज से कहा, कोई बुरा आदमी खोज करके ले आए, और दुर्योधन को कहा कि कोई अच्छा आदमी खोज के ले आए। दोनों गए खोजने के लिए, खोजते खोजते खाली वापस आए। तो भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, कोई आपको बुरा आदमी नहीं मिला? कहीं एक भी बुरा आदमी नहीं। और दुर्योधन से कहा, कोई आपको अच्छा आदमी नहीं मिला? कहीं एक भी अच्छा आदमी। मतलब युधिष्ठिर स्वयं अच्छे थे, सारा संसार अच्छा। दुर्योधन सब बुरे थे तो सारा संसार बुरा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। दुराचारी की दृष्टि कैसी होगी? सदाचारी की दृष्टि कैसी होगी? सबकी दृष्टि एक तरह होगी? नहीं नहीं। सब क्रोधी की दृष्टि, लोभी की दृष्टि, सब दृष्टि में अंतर हो जाता है। एक नाथ जी महाराज प्रवचन में लंका जो अशोक वाटिका सीता माई को रावण ने जो रखा था अपहरण करके, उसकी चर्चा प्रवचन के कर्म में करने लगे। क्या कि अशोक वाटिका में बहुत सारे सफ़ेद फूल खिले हुए थे। तो एक जवान जो है वो सत्संग बीच में खड़ा हो गया। कैसे कहते हैं कि आप जो है वहाँ सफ़ेद फूल खिले हुए थे, वहाँ तो सब लाल फूल खिले हुए थे। एक नाथ जी महाराज डांट देते हैं, क्या बेटो कौन कहता है कि लाल फूल खिले थे, वहाँ तो सफ़ेद फूल खिले हुए थे। तो साधारण वह युवक नहीं था, वो हनुमान जी ही थे। अपने स्वरूप में प्रकट होते हैं। कहते हैं आप यहाँ बैठे बैठे कहते हैं कि सफ़ेद फूल खिले थे, हम तो खुद गए हैं सीता माई खोजते खोजते पता लगाने के लिए। अशोक वाटिका हम पता लगाए, वहाँ तो लाल फूल खिले हुए थे। दोनों भगत में झड़प, फैसला कौन करे? भगवान को प्रकट। भगवान क्या कहते हैं हनुमान जी से, अरे हनुमान जी तुम तो क्रोध में जो थे, क्रोधावेश में तुम्हारी आंखें लाल लाल, चेहरा लाल हो गया, तो इसीलिए सब लाले दिखाई पड़ता था। क्रोध में देखिएगा, क्रोध एक ऐसी अग्नि है, क्रोध जब आता है ना इंसान के अंदर जो है वो खून जो है वो जल खौलने लगता है। जैसे दूध जो अग्नि बुझाते हैं, आज देते हैं दूध ऊपर खौलने लगता है, पानी का छिटा देते हैं तो बैठ जाता है। उसी तरह जब क्रोधाग्नि उठती है अंदर में तो खून खोलने लगता है। खोलता है तो कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर तो चेहरे में, चेहरा से ऊपर तो नहीं जा सकता। उसी समय वह मर्डर कर देगा, कोई न कोई कुछ करेगा। मर्डर करने के बाद आप देखिएगा वो पश्चाताप करना, अब चेहरा जो है मुरझा गया, यानी खून वो जल गया। अब रोग का घर हो गया। ये काम क्रोध लोभ मोह ये जितने विकार हैं रोग का कारण है। रोग होता है यही सब विकार, मनोरोग इसको कहते हैं। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अच्छे आप हैं तो अच्छे हैं। भगवान जो है मनुष्य है
मैंने किसी महात्मा ने किसी से पूछा, भाई क्या करते हो? कहा कि आप मैं दुकानदारी करता हूँ। दुकानदारी किस लिए करते हो? पैसा कमाने के। पैसा किस लिए कमाते हो? खाने के लिए। खाते किस लिए हो? जीने के लिए। फिर पूछा जीते किस लिए? बेचारा चुप हो गया। कौन कहेगा कि मरने के लिए जी रहे हैं? हम लोग जी रहे हैं मरने के लिए। अरे यदि आप जान गए जीवन किस लिए, तो आपका जीवन सार्थक है। नहीं तो इतर प्राणी से कोई विशेष नहीं है। खाना पीना सो जाना ये काम है पशु समान। इतना तो पशु करता है, उसी तरह पशु तरह के संसार से आप गुजर जाएंगे, चले जाएंगे। इसलिए भगवान जो है सबको, गुरुजन पुरुजन सबको बुला करके क्यों उपदेश कर रहे हैं? वहाँ गुरुजन भी बैठे हैं। गुरुजन जो है बैठे हैं, वो उपदेश नहीं कर सकते थे, वो कर सकते थे, लेकिन इनके साथ राज का शक्ति राजान थे, वह शक्ति जुड़ी थी राज, इसीलिए उपदेश के। यदि यहाँ कह दिए भगवान कि ठीक है मैं जो कह रहा हूँ, यदि अच्छा लगे तो मानो, नहीं अच्छा लगे तो जो तुमको उचित समझे करो। कोई अच्छी नहीं, दबाव नहीं है। तो वही है, मनुष्य जब किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहता, सार का ज्ञान, सत्य असत का ज्ञान नहीं, पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता, तो बीच बीच में संत भगवान का अवतरण होता है। वही बोध दिलाने के लिए करना है क्या, करने किस काम के लिए मैं भेजा हूँ यहाँ, और करते हो क्या? आए थे हरिभजन को उठन लगे का पास, संसार में दिए भेजे, संसार में अपना कल्याण करने के लिए, सारे जीवों का कल्याण करने के लिए संसार में दिए, परमार्थ का काम करने के लिए। यही पशुवत जीवन, बड़े भाग मानुष तन पावा, ये शरीर जो है बड़े भाग से मिलती। अरे जितनी भी अच्छाइयाँ हमको है, हम आपको जो है, कोई संपत्तिवान है, कोई ऊंचे कुल का है, कोई गरीब है, कोई धनवान है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, आप देख लीजिए, ये सब ये भाग से ही मिलता है। अरे भागहीन को अच्छाई का भोग नहीं होता, भागहीन को ना ले भली वस्तु को भोग, दाग पके मुक्का को होई पाप करो।